शान जी ये देखें, ये सामने सामने ये। आजा पप्पू, वो आजा, तेरी मोहब्बत में हम रोज आते हैं। आ रहा है। अस्सलामुअलैकुम, राज के न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। लास्ट आपने पार्ट 2 देखा और उसको ना सिर्फ बहुत ज़्यादा लाइक किया, पसंद किया और वीडियो के ऊपर कमेंट्स भी किए। एक सवाल भी वहाँ पे था कि जी आपने जब टिश्यू पीछे से निकाला तो वो खून से भरा हुआ है, तो शर्ट पे निशान क्यों नहीं है? अगर आप वीडियो को दोबारा से देखेंगे या अगर जिन लोगों ने देखी हुई उनको समझ आ जाएगी, खून यहाँ से नहीं निकला था, इस जगह और इस जगह मुझे चोट लगी हुई है, जहाँ पे बकायदा रिकॉर्ड भी हो गया था कैमरे में कि यहाँ से मुझे खून निकल रहा है। तो यहाँ पे मैंने टिश्यू रखा था जो टिश्यू खून से भर गया था। पीछे खून नहीं था, वहाँ पे शीशे के टुकड़े थे जो अंदर चले गए थे, क्योंकि कोई शीशे की इंतहाई भारी चीज़ मुझे मारी गई थी जिससे यहाँ बहुत ज़्यादा मेरा खून निकला था। तो वो टिश्यू मैंने हाथ में पकड़ा हुआ था और जब मैं पीछे इस तरह लेके गया उन शीशों वाली जगहों पर और बाहर निकाला तो उसके ऊपर खून मुझे भी नजर आया। तो मैंने आपको दिखा दिया कि ये हालत होती है। दिखाने का मकसद ये नहीं था कि मेरा खून निकला है, कि मतलब इतना रिस्क लेते हैं कि ये देखिए टिश्यू भी गवाही दे रहा है कि खून से भरा हुआ है। तो वो खून यहां से निकला हुआ है, पीछे से निकला हुआ नहीं है। पीछे मैं बार बार हाथ इसलिए कर रहा हूं कि वहां पे शीशे के टुकड़े मुझे लगे हुए थे और चुभ रहे थे। आपको मैंने कहा था कि एक नए आइडिया के साथ प्रोग्राम करूंगा। लास्ट इसी पार्ट 2 में जब आपने देखा सांप की आवाज सुनाई देती है तो मैं दहल के पीछे आ जाता हूं। जिन्नात से डर अपनी जगह पे, क्योंकि इतना मैं जिंदगी में प्रोग्राम कर चुका हूं कि दुनिया के किसी कोने में खड़े हो जाऊं, जिन्नात से डर नहीं लगता। अल्लाह ताला का कलाम मेरे पास है, मैं चला जाता हूं। आपकी दुआएं, आपका प्यार मेरे साथ है, मैं चला जाता हूं। सांप के पास मैं डरता हूं, क्योंकि सांप एक ऐसा जहर है, एक ऐसा डर है, एक ऐसा आप कह सकते हैं कि जिसका हल कोई नहीं है। जिन्नात का तो मेरे पास हल है। अल्लाह ना करे अगर सांप डस ले तो फिर समझिए मौत से आपका पाला पड़ गया है। जिंदगी के बचने के चांस बहुत कम रह जाते हैं। तो जब जिंदगी भर में इस तरह के खतरों से खेला हूं तो फिर मैंने फैसला किया यार क्यों ना सांप से मुलाकात की जाए और सांप भी वो ओरिजिनल उसी की लोकेशन पे जाके उससे मिला जाए। तो जब मैंने शान जी से ये आइडिया डिस्कस किया तो उन्होंने मुझे बताया कि ये बहुत बहुत ज़्यादा रिस्की काम है। इसमें ज़िंदगी और मौत का इतना ही फासला है कि 95% 100 में से मौत का रिस्क है और सिर्फ 5% जिंदगी के बचने के चांस है। ये बड़ा खतरनाक आइडिया है जो आप डिस्कस कर रहे हैं। मैंने कहा शान जी फिर भी जेन्युइन सांप से जाके मिलना है और दुनिया का वो मशहूर अमेरिका के अंदर मौजूद रेगिस्तान जिसको कहते हैं ग्रेट मोहावे डेजर्ट, ये जो ग्रेट मोहावे डेजर्ट है दुनिया के बड़े रेगिस्तानों में से एक रेगिस्तान है। तो मैंने कहा वहीं चलते हैं और वहां उस रेगिस्तान के उस सांप से मिलें जो सबसे ज्यादा जहरीला हो। मैं इसको आमने सामने उसकी आंखों में आंखें डाल के उससे मिलना चाहता हूं, उसको देखना चाहता हूं। ये एक बहुत रिस्की काम है, इसमें ज़िंदगी बचने के सिर्फ 5% चांस हैं। और मैं आपसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगा, आज वीडियो तो देखने जा रहे हैं, आप इस तरह का कोई भी काम नहीं कीजिएगा। खुदा ना करे अगर ये डस ले तो समझे ज़िंदगी ख़त्म। तो मैं और शान जी ना सिर्फ वहाँ पे उस रेगिस्तान के अंदर पहुँचे बल्कि एक सांप से हमारी ऐसे सांप से मुलाकात हुई जो उस रेगिस्तान का बादशाह कहलाता है, जो शहनशाह है अपनी उस जगह का, जो इंतहाई जहरीला है कि अगर वो आपको डस ले तो आप बच नहीं सकते। उसके डसने से विद इन मिनट्स आपकी जिस्म के जो अंदर के आज़ा हैं, दिल, गुर्दे, जिगर, फेफड़े, ये सब मेल्ट होना यानी कि पिघलना, आइसक्रीम जिस तरह पिघलती है ना इस तरह पिघलना शुरू हो जाते हैं, उनसे खून निकलना शुरू हो जाता है। तो उससे अंदाज़ा लगा लीजिए क्या उसके बाद इंसान बच सकेगा? नहीं। तो उस सांप से जाके हमने मुलाकात की है सिर्फ इसलिए कि ख़तरों से खेलना अच्छा लगता है, रिस्क लेना अच्छा लगता है। इसलिए अपनी लोकेशन भी ऐसी चूज़ करता हूँ जो जंगलों में हो, खंडरों में हो, वीरानों में हो। मुझे बहुत सारे लोग शहरों में बुलाते हैं लेकिन मैं छोड़ देता हूँ, कहता हूँ ऐसी जगह पे जाऊँगा जहाँ और कोई ना जा सके। तो फिर जब ऐसी लोकेशनों पे प्रोग्राम कर लिया तो फिर सांप से क्यों ना मुलाकात की जाए। ये एक नया आइडिया है। आप लोगों ने बड़ी तुक्के लगाए, कोशिश की कि मेरे इस आइडिया को पकड़ सकें और मुझे बता सकें कि इस आइडिया पे मैं प्रोग्राम करने जा रहा हूँ, लेकिन कोई भी इस आइडिया को नहीं जान सका। सो आज मोहावे डेजर्ट के एक सांप से आपकी मैं मुलाकात करवाने जा रहा हूँ। लेकिन इस वीडियो को आपने फॉरवर्ड करके नहीं देखना, स्किप करके नहीं देखना, शुरू से एंड तक देखना है। आपको बड़ा अच्छा लगेगा और एक लम्हा ऐसा आएगा कि रात से ज़्यादा आपको खौफ आएगा, क्योंकि मुझे भी एक जगह पे ऐसे हार्ट बीट और इतनी तेज़ हो गई थी, दिल धड़कना, खुदा की कसम लग रहा था कि अगर मैं यहाँ पे रुका तो मुझे कुछ हो जाएगा। मैं ऐसे कांप रहा था। आइए चल के देखते हैं आज का एपिसोड। आज हम दोनों ने मिलके उसको ढूंढना है। लेकिन शान जी मुझे पहले ये उसके बारे में बताइए, यहाँ पे कितनी किस्म के सांप पाए जाते हैं? MC इस वक्त मैं
महावी डेजर्ट, जो यूनाइटेड स्टेट्स का वन ऑफ द बहुत बड़ा डेजर्ट है, महावी डेजर्ट, द ग्रेट महावी डेजर्ट। इसमें बहुत तरह के स्नेक हैं, रैटलर्स बड़े हैं, यू हैव द डायमंड बैग, you have the western diamondback, you have the sidewinder, you may have the copperhead too, but there are many different, बहुत से दूसरी तरह के snake है। और वो जो तेज वाला एक होता है, हाँ, वो sidewinder, साइड वाइंडर, वो भी बड़ा तेज है और बहुत ही ज़्यादा poisonous snakes है। वो अच्छा, वो सबसे ज़्यादा जहरीला है। वो जहरीला भी बहुत है, लेकिन महावी डायमंड बैग जो है वो सबसे ज़्यादा ही डेंजरस है। महावी डायमंड बैग के भी 2 डिफरेंट टाइप्स के पॉइजन्स हैं। ओके। एक को कहते हैं पॉइजन ए और दूसरे को कहते हैं पॉइजन बी। तो जब वो आपको काटता है महावी डायमंड बैग, तो डॉक्टर्स को पता करना पड़ता है कि इस वाले में कौन सा पॉइजन था, पॉइजन टाइप ए था या पॉइजन टाइप बी था। यानी कि अगर आप अल्लाह ना करे किसी को डस ले और उसको हॉस्पिटल लेके भी जाएंगे तो डॉक्टर पहले टेस्ट करके ये चेक करेंगे कि इसको जिस सांप ने डसा है उसका जहर पॉइजन ए है या बी है। बी है, यस। यानी कि डायरेक्ट आपको वो ऐसे डोज नहीं दे सकते, इंजेक्शन वगैरह जो भी No, ट्रीटमेंट होता no. है, पहले वो आपका चेक करेंगे। ओह गॉड, यस, वेरी वेरी डेंजरस। तो आज जा रहे हैं देखने के लिए, देखो आज क्या बनता है हमारा। चलें जी, चलते हैं और हम पहुंच चुके हैं, यहीं से ढूंढना शुरू करते हैं। देखते हैं यहाँ पे जो इतनी किस्म के यहाँ पे सांप पाए जाते हैं, तो आज कौन सी किस्म के सांप से हमारी मुलाकात होती है। बहुत ही खूबसूरत शाम है, सूरज इस वक्त गरूब होने के बिल्कुल करीब है। गोल्डन इवनिंग, गोल्डन इवनिंग है, यस। इस वक्त कलर भी सूरज के नज़र आ रहे होंगे। और जिस जगह पे हम लोग इस वक्त हैं, ये सारा रेतला इलाका है, लेकिन ये आपको इस वक्त नज़र आ रहा होगा। अच्छा शान जी, बाजू का जिस तरह हम कदम रख रहे हैं, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो नीचे ज़मीन में बैठा हो और हम उसके ऊपर पाँव रख दें, क्योंकि ये नज़र तो नहीं आता, उसकी स्किन जो होती है बिल्कुल इस मिट्टी की तरह की होती है। वो उसका कैमोफ्लेज ऐसा है हमसे रैटलर्स का कि उन्हें देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कभी जो है ना, वो उसके अंदर ही मिक्स हो जाते हैं, कलर स्कीम के अंदर ही। यानी जिस तरह की ये मिट्टी है, हो सकता है कि वो इसी मिट्टी में कहीं बैठा और हमें नज़र ना आ रहा हो। दैट्स ट्रू, यस। लेकिन यहाँ पे कुछ रहता ही होगा तो अंदर जा देख के बीज ना मर जाए। हाँ, यहाँ पे वो बीज काट सकती हैं, इसलिए मैं पीछे। अभी तक तो हमें कुछ नहीं मिला, हम मुसलसल ढूंढ रहे हैं। सुराख बड़े बड़े यहाँ पे हैं, जगह तो बिल्कुल वैसी हैं जो सांपों के लिए होती हैं, लेकिन हमारी जो तलाश है काफ़ी देर से वो जारी है। ये देखिए, जहाँ सांप की सबसे फेवरेट जगह जो होती है वो ये हो सकती है। ये देखिए, अब अगर यहीं कहीं बैठा हुआ तो मैंने से शूज़ भी इस तरह के नहीं पहने हुए कि इससे बच सकूं। ये सांप की फेवरेट जगह हो सकती है, ये घनी जगह है। ये देखिए, ये लकड़ी है, ऐसे लगा जैसे मुझे सांप हो। ये
किसी वक्त भी ये सामने आ सकता है। ऐसी जगहों पे तो बहुत ज़्यादा ये सांप पाए जाते हैं। ये देखें, ये लकड़ी ऐसे लग रही है जैसे सांप बिल्कुल फन फैला के बैठा हो। चांद जी, हम इस वक्त बिल्कुल सेंटर में डेजर्ट के आ चुके हुए हैं और शाम का टाइम हो रहा है। इसी वक्त ही स्नैक ज़्यादा बाहर निकलते हैं। आज उम्मीद है कुछ ना कुछ स्नैक मिल ही जाएंगे हमें। देखिए कौन सा मिलता है। वैसे मेरी ख्वाहिश है रेटलर का मज़ा आ जाएगा, क्योंकि रेटलर की वो जो दुम वो करता है ना, वो मज़ा आता है। रेडल करता है या मिलेगा तो रेडल ही, लेकिन क्वेश्चन ये है कि हमसे लड़ने का कोशिश करेगा या भाग जाएगा। या हम उससे लड़ने की कोशिश करेंगे। मेरा प्लान ये है कि बाइट करना, सीधा उसको काट खाना। शाम को हाँ हाँ, तो मैं फिर साथ दूँ आपका। आप पिछले हिस्से से पकड़ लेना, मैं फेस पे बाइट कर लूँगा। ये देखिए जी शान जी, ये देखिए, ये एक बिल नज़र आ रही है। ये हैं उन सांपों के घर जिनके अंदर रहते हैं। ये उसकी बिल है, ये उसका होल है जिसके अंदर वो सांप रहता है। ये देखिए जी शान जी, ये देखिए, ये एक बिल नज़र आ रही है। ये हैं उन सांपों के घर जिनके अंदर रहते हैं। ये उसकी बिल है, ये उसका होल है जिसके अंदर वो सांप रहता है। और इस तरह के यहाँ पे बेइंतहा होल नज़र आएंगे। वो देखिए, वो सामने 2 होल हैं, ये है, ये भरे हुए हैं होल से। और देखिए कौन सा सांप इस वक्त हमारे सामने आता है। हाँ शान जी, चारों तरफ से हम घिरे हुए हैं सांपों में। यस, डेंजर है बहुत, सुराख ही सुराख हैं और किसी वक्त भी कोई सांप भी। नजर रखें। हाँ, अब हमें एक्टिव रहना होगा, किसी वक्त भी कोई सांप हमारे सामने आ सकता है। ये गढ़ है, जगह जहाँ पे इस वक्त हैं, जो सांपों का गढ़ है। ये देखें ना, ये तो भरा पड़ा है, होल ही होल है उनके। ये होल है, ये है, वो है, ये होल है, ये है, ये देखें, ये होल है। दिस इज द प्लेस। यस, ये उससे भी ज़्यादा डेंजर। जी, ये महावीर डेजर्ट है जो इस वक्त आपको नज़र आ रहा है। आवाज़ आई है, आवाज़ आई है। एक आवाज़ सुनाई दी है जिसकी शक पड़ता है उस आवाज़ की बेस पे कि इस जगह पे कहीं वो हो सकता है। इस जगह से एक आवाज़ आई है। हाँ हाँ, जान तो है इधर। यहीं कहीं पे ही होगा, किसी वक्त भी हमारी निगाह पड़ेगी तो हमारी आंखों के सामने आ जाएगा। होगा यहीं कहीं पे, मिल ही जाएगा। यस, बस ये यहाँ पे आपको अपनी आंखें बहुत ज़्यादा खुली रखनी होती है कि एकदम आपकी निगाह पड़ेगी कि आपकी आंखों के सामने आ जाएगा। लेकिन डर ये होता है कि आपको डस्ट ना ले।
शान जी ये देखें, ये सामने सामने ये बुश के साथ ही लेटा हुआ है एमजी, बड़े आराम के साथ। ये कैसे आराम से लेटा हुआ है यार। आखिरकार जी हमने सांप ढूंढ ही लिया। ये देखिए, जरा बच के ही रहना करीब जाने से और पहले। मेरे पीछे आपको रेटलर नज़र आ रहा होगा, उसकी वाइट दुम जो है ये वो इस तरह वो करता है, आपको वार्न करता है कि आप चले जाएं वरना मैं आपको डस लूँगा। ये जहरीला तरीन सांप होता है। ये महावी डेजर्ट है जहाँ पे इस वक्त मैं हूँ। इस रेगिस्तान के अंदर पाया जाने वाला यह सांप रेटलर है। दुम इसकी खास निशानी है जो आपको वार्निंग देती है कि निकल जाओ नहीं तो मैं आपको काट दूँगा। इस वक्त ये आराम फरमा रहा है। हम इसको ज़रा स्टिक से दोस्त को, हम लोग, मैं और शान जी अपने यार के चक्कर में इंतजार में आए थे, इसके साथ ज़रा देखते हैं क्या कोई ज़बान निकाल रहा है। हाँ, स्केचिंग है ज़बान को करते हैं इसको। ये इसकी तुम है, इधर एक है, उधर और भी। इधर काफ़ी ज़्यादा होंगे। ये देखिए जी, ये इस महावी डेजर्ट का रेटलर जो इस वक्त बैठा हुआ है। ध्यान से, कहीं और भी हो सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये इसकी वाइट सी दुम जो वार्निंग देने के लिए बजाता है कि निकल जाओ वरना डस लूँगा। मैं इसके करीब जाऊँ तो ये अटैक बहुत बुरे तरीके से करता है। शान जी ये कौन सा है? ये मुझे लग रहा है एमसी, ये डायमंड बैक है, वेस्टर्न डायमंड बैक। बड़ा डेंजरस भी हो सकता है, ज़रा दूर रह के थोड़ा सा। ये वेस्टर्न डायमंड बैक है या वेस्टर्न डायमंड, कि उसके पीछे ब्लैक एंड वाइट जो बैंड्स हैं वो वेस्टर्न डायमंड बैक के हैं। वेरी डेंजरस एंड डेडली। लेकिन ये देखें, ये कितना मोटा कितना है, इसका मुंह बारीक सा लेकिन आगे से कितना ज़्यादा मोटा है ये। लेकिन यहाँ पे उनका फूड बहुत इजी है ना, लेजर्ड्स और फ्रॉग्स एंड एवरीथिंग दे हैव। दे आल्सो ईट अदर स्नेक्स। अच्छा शान जी, जिस तरह ये लेटा हुआ है मुझे लग रहा है कि ये अटैक कर सकता है। और ये आपका क्या ख्याल है, ये जंप कितनी दूर तक कर सकता है? एमजी ये बॉडी के साइज का हाफ का जंप कर सकता है। अगर 4 फीट का है तो 2 फीट तक आपको बाइट कर सकता है आगे आके। ये पोजीशन ले रहा है। अच्छा ये देखें, ये आपको इस वक्त जो सांप नज़र आ रहा है, ये डेजर्ट का एक सांप है। किसी वक्त भी अटैक हम पे कर सकता है, हमला कर सकता है। लेकिन आप लोगों को कभी कहीं पे भी कोई भी सांप नज़र आए तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि उससे दूर चले जाना है और उसको रास्ता दे देना है, वो जहाँ जाना चाहता है चला जाए। इस तरह जिस तरह हम लोग रिकॉर्डिंग के लिए तो उसके साथ छेड़खानी करें, आपने उसके करीब नहीं जाना, उसको जाने देना है। और हम लोग इसलिए कर रहे हैं एमसी क्योंकि हम लोगों की शादी हो गई हुई है, हमें कोई जिंदा रहने का शौक नहीं है। ना करें, वो सुन रहा है, वो कहे आ जाऊं, फिर क्या होगा। ये चीज़ें मैं इसके ऊपर इसलिए फेंक रहा हूँ क्योंकि सांप को तंग नहीं करना चाहिए। हम यहाँ पे इसको तंग करने के लिए नहीं आए, लेकिन क्योंकि हम एक रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और आप लोगों के लिए प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इस वक्त चीज़ें इसके ऊपर फेंकने का मतलब ये है कि ये जो इसकी वाइट, ब्लैक एंड वाइट के पीछे जो इसकी टेल सी है, जो इसकी दुम सी है, ये जब हिलती है तो एक बहुत ज़बरदस्त शोर पैदा होता है। वीडियोज़ में तो आप लोगों ने सुनी होगी, मैंने भी बहुत दफ़ा सुनी है, शान जी ने भी सुनी है, लेकिन हमारी ख्वाहिश ये है कि आज लाइव इस टेल का हम शोर सुन सकें, ये किस तरह इसको झुनझुना सा बजाता है और आवाज़ पैदा होती है। हाँ, उसे रैटल कहते हैं, इसीलिए इसका नाम रैटल स्नेक है, क्योंकि जब रैटल हिलाता है तो वार्न करता है अपनी तरफ से कि मुझे तंग ना करो, और जितना ही ज़्यादा गुस्से में आता है उतना ही ज़ोर से रैटल हिलाता है अपना। तो ये जो खुद से वो रिकॉर्डिंग करवा रहा है, शायद वो आप लोग भी इस प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं, तो कह रहा है लो आप जिस जुस्तजू में आए थे, जिस राज की तलाश में आए थे, आप उस राज को देख लें। ये देखें, मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ। चलो उठ, अब तो मैं तुझे कोई डांग ही मार दूंगा, उठ जा, डस ले हमें, आ जा, रुक जा, मैं तुझे बताता हूँ। साले उठ जा, मैं तुझे कह भी रहा हूँ, उठ, चल उठ जा, उठ जा शहजादे, सुबह हो गई, उठ जाओ। तेरी पप्पी लेने के लिए तो हम इतनी दूर दूर आते हैं शहजादे। ये मेरे बिल्कुल करीब है और दुआ सलाम कर लें हमें इससे ज़रा। मैंने कहीं तो एक और बैठा हुआ है शायद, होगा शान जी मुझे लग रहा है कि इधर और है, होगा इनसे। ये स्टिक नहीं है, इसके साथ जरा स्टिक की तरह कुछ स्टिक तो
बस कर दे, सुबह हो गई है। चल चल उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा, चल उठ अच्छा बेबी, जा यार, आ रहे हैं एमजी, एमजी इज गेटिंग रेडी। जा चल उठ 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 जा दे, आजा पप्पू। तू आ जा, तेरी मोहब्बत में हम रोज आते हैं। देख रहे हैं दुकान, देख रहे हैं। हाँ हाँ चल यार, क्या हो गया भाई? आ रहा है। आ रहा है। आ रहा है। Rattle, yeah, I got it. आ रहा है। Fist. ये आवाज पैदा कर रहा है कि मैं आपको डस लूंगा। ये वार्निंग है उसकी, ये उस सांप की वार्निंग है कि मैं आपको डस लूंगा। Okay, be very careful now. या It's So I'm fist. careful, या It's fist, MG. कोई और ना निकला है। ये हाँ। वार्निंग दे रहा है सांप के मैं आपको डस लूंगा, यहाँ से चले जाओ। ये इस वक्त आवाज आ रही है कि चले जाओ, नहीं तो मैं आपको डस लूंगा। आ रहा बिल्कुल alert है मेरी तरफ। Yeah. Just be careful. It can jump out. बाहर आओ। मुझे लग रहा है किसी को मदद के लिए बुला रहा है। Yeah. Oh yeah. इसकी आंखें चमक रही हैं, ये इसकी आंखें। आपकी तरफ देख रहा। नहीं, अब मुंह उधर किया हुआ है, पहले मेरी तरफ था। ये इसकी दुम देखें जो पीछे हिल रही है, ये इसकी दुम है, ये वाली, ये इस जगह पे जहाँ पे मैं स्टिक को लेके गया हूँ, ये दुम बैठा हिला है। आजा। Oh yeah, अभी जा पाएगा। Very bad right now. ये इस वक्त बहुत गुस्से में है। छोड़ दें इसको। आप थोड़ा सा स्टिक मारेंगे। उठाने का कोशिश करें। भारी बहुत है, ये स्टिक इतनी मजबूत नहीं है। ये इसका फेस है जहाँ पे मैंने स्टिक रखी हुई है। हाँ, हिलाए जरा इसको। ये इसकी वो है, ये देखिए ज़बान निकाल रहा है इस वक्त, फुल गुस्से में है।
और ये डस सकता है, इसलिए हम इसको बस छोड़ दें। जी अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो गया है और जिस मकसद के लिए आज मैं और शान जी यहाँ पे आए थे वो सामने झाड़ी जिसमें मेरा दिल घबराना शुरू हो गया था। सच बात ये है, शान जी का भी दिल घबराना शुरू हो गया था क्योंकि वो जब अपनी आवाज़ पैदा कर रहा था दुम के ज़रिए तो वो इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई थी जो आज शायद पहली दफ़ा लाइव सुनी है। वीडियोज़ में तो सुनी थी, यकीन मानिए लाइव अगर ये आप आवाज़ सुनेंगे जो उसकी दुम की उसकी टेल के अंदर से निकल रही है तो ऐसे दिल दहलना शुरू हो जाता है जब वो तेज़ी से बजाता है। और ये कम नहीं होती, शायद आपको वीडियो में कम सुनाई दे, वैसे बहुत ऊंची होती है, इतना ज़्यादा तेज़ होती है कि आपका दिल डरना शुरू हो जाता है। तो यही फिर मैंने कहा शान जी इसको मेरे ख्याल में हम छोड़ देते हैं। हमारा मकसद एक सांप की हद तक था, उसको रिकॉर्ड करना था और उससे हमारी मुलाकात हो गई और जो हमारे फ़ैन थे उन्होंने भी आज सांप से मुलाकात कर ली। आ जाए, रात काफ़ी है और सांप ढूंढते ढूंढते अंधेरा खूब हो चुका है, लेकिन मैंने इस वक्त हमें रास्ता नहीं मिल रहा, हम फंसे हुए हैं। अल्लाह करे हम खैरियत से घर पहुंच जाए। इस वक्त ख़तरा ज़्यादा होता है कि जिस वक्त सांप आपको डस सकता है, नज़र कुछ नहीं आ रहा। खतरे वाली जगह है, थोड़ा सा नज़र आ जाए। रात के दौरान आपने मुझे सुना होगा बार बार ये कहते हुए कि यहाँ पे सांप भी हो सकता है, सांप भी हो सकता है। तो जो मैं डर रहा होता हूँ उसकी रीज़न यही होती है, मेरी लोकेशन बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है। और आज आपने देख लिया कि सांप का खौफ क्या होता है। अगर इस तरह ये बैठा और आप उसके करीब हों या उसके ऊपर पाँव आ जाए तो आपकी ज़िंदगी जो जिन्नात से तो आप किसी ना किसी तरह के लड़ ही लेंगे, सांप का आप वहाँ पर क्या करेंगे। सो ये इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ये हमारे साथ जंगलों में जाते हुए पेश आ सकती होती हैं। इसलिए मैं आपको कहता होता हूँ जो मेरी लोकेशन होती हैं जहाँ पर मैं रिकॉर्डिंग करता होता हूँ वो बहुत डेंजरस होती हैं। जी ये था आज का एपिसोड। जिस सांप से आज आपकी मुलाकात हुई है ये है महावी डेजर्ट का मशहूर रैटलर जिसको कहते हैं वेस्टर्न डायमंड बैक। ये इतना जहरीला होता है कि अगर आपको ये डस ले तो विद इन अ मिनट्स आपकी जो बॉडी के अंदर के पार्ट्स हैं, जिगर, गुर्दे, फेफड़े, दिल, ये सारे, इनसे खून बहना शुरू हो जाता है और ये पिघलना शुरू हो जाते हैं, आइसक्रीम की तरह मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो आप उससे अंदाज़ा लगा लीजिए आप बच नहीं सकते। हमारे पास कोई टूल नहीं था, कोई इक्विपमेंट नहीं था, खाली हाथों से आप लोगों के लिए सांप को मिलने के लिए चले गए। इतने बड़े रिस्क लेने का मतलब यही था कि आप लोग अंदाज़ा लगा सकें। राज प्रोग्राम जो आप देखते हैं, जो जंगलों में जाके मैं रिकॉर्ड करता हूं, तो वो इसलिए करता हूं कि खौफनाक से खौफनाक प्रोग्राम आप लोगों के लिए पेश करूं। तो ये भी जो रिकॉर्ड किया है इसलिए किया है कि जिगरा चाहिए इस काम के लिए कि जब मौत आपको आंखों के सामने नज़र आ रही होती है तो हर इंसान मौत की आंखों में आंखें नहीं डाल सकता। यही इन्वेस्टिगेशन होती है, इसी कोई दिल गुर्दे का काम कहते हैं, वैसे बेवकूफ़ी कहते हैं इसको। तो जब वो अपनी इस तरह दुम हिला रहा था और एक लम्हा ऐसा आया था लास्ट में, इतनी ज़्यादा उसका शोर पैदा हो गया था कि मुझे लगा कि अब 1 सेकंड की मौत की दूरी है मुझसे, क्योंकि जितना करीब मैं उसके खड़ा हुआ था 2 फुट 2.5 फुट का फासला होगा मेरा, और वो सांप इतना बड़ा और इतना ऊंची छलांग लगाने वाला सांप है कि अगर उस झाड़ी से मुझे छलांग मारता तो कम से कम 5 फुट तक 4 फुट तक वो मेरे ऊपर मेरे करीब आ सकता था, मुझे यहाँ पे डस सकता था। उसकी मैं पहुँच में था, क्योंकि मैं उसके बिल्कुल करीब था। और जब उसने वो लास्ट वार्निंग दी थी, वल्लाह बखुदा मुझे लगा था अब ये डस लेगा। और मुझे उस वक्त खुदा की कसम ऐसे झुरझुरी सी आई और ऐसे लगा कि मैं मरने वाला हूँ, क्योंकि मैं उसके बिल्कुल करीब था। घर आके मैंने देखा कि मैंने बेवकूफ़ी की, इतना मैं उसके करीब खड़ा हुआ था। वो तो 5 फुट 4 फुट का जंप मार के डस सकता है और जिसका हल भी कोई नहीं है मेरे पास। रेगिस्तान में खड़ा हूँ, मदद आते आते भी कम से कम आधा घंटा लग जाएगा, तब तक तो मौत वाक़ई हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास बचाव के लिए एक स्टिक तक भी नहीं थी। एक नीचे से उठाई छोटी सी स्टिक थी, लेकिन वापस आ गए, ज़िंदगी बच गई। और उसकी रीज़न क्या थी? आप लोगों का प्यार, आप लोगों की दुआएं, आप लोगों की मोहब्बत कि मैं वापस आ गया। लेकिन उस वक्त दिल दहल गया था उस आवाज़ को सुनकर जो उसने अपने उससे बजाई थी, बहुत खौफनाक थी। लाइव सुनना बहुत खौफनाक है, यकीन मानिए दिल गुर्दे वाला सुनता है, बड़े बड़े डर जाते हैं। मैं डर गया था, शान जी भी कहते हैं कि मैं डर गया था। अब एक और ख्वाहिश पैदा हुई है मेरी और शान जी की, वो ये है कि एक स्टिक खरीदें जिससे बाकायदा पकड़ते हैं सांप को। आपने देखा होगा मुख्तलिफ वीडियोज़ में लोग एक स्टिक उठाई होती है जो सांप पकड़ने के लिए होती है। तो मैंने और शान जी ने फैसला किया कि आगे बढ़ना ही है। सिर्फ इतनी मुलाकात को हम अधूरी मुलाकात कहेंगे, पकड़ा तो है नहीं, खेले तो उसके साथ है ही नहीं, तो क्यों ना एक स्टिक मंगवा के बाकायदा उसको स्टिक के अंदर पकड़ के थोड़ी सी देर उससे खेला जाए, इसी जहरीले सांप से, इसी मौत की आंखों में आंखें डाल के। तो अगर आप लोग कमेंट्स में लिखेंगे तो मेरी शदीद ख्वाहिश है कि मैं ऐसा करूं।
स्टिक ऑर्डर करके एक प्रोग्राम करूँ। अगर आप कमेंट्स में लिखेंगे तो इंशाल्लाह मैं एक सांप को पकड़ के उसके साथ कुछ देर फन करना चाहूँगा। मकसद क्या होगा, मैं मौत को इतना करीब से देखना चाहता हूँ, मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मेरे साथ आप जैसे प्यार करने वाले हैं, जो मेरे लिए दुआएं करते हैं, अपने MMTV को सब्सक्राइब करते हैं, मेरी हर वीडियो को ना सिर्फ लाइक करते हैं बल्कि दोस्तों के साथ शेयर भी करते हैं। जीना इसी का नाम है, खुल के जियो, डर के भी क्या जीना। तो लोग बातें करते हैं MMTV पे या मज़हर मलिक पे, तो ये जो काम हम लोगों ने, मैंने और शान जी ने किया, हम अनाड़ी लोग हैं, हमने ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं काम किया। ये इस बात का सबूत है कि अल्लाह ताला जिसे हिम्मत और ताकत देता है वो ये काम कर सकता है, हर इंसान नहीं। सो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो को ना सिर्फ दोस्तों के साथ लाइक करेंगे, दोस्त शेयर करेंगे, बल्कि वीडियो को लाइक भी करेंगे और MMTV को सब्सक्राइब भी करेंगे। ढेर सारी दुआएं, अल्लाह ताला आप सबको भी हमेशा खुश रखे, ढेर सारी खुशियाँ दे। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा कि जो दोबारा एक सांप को मैं पकड़ने जा रहा हूँ, ना सिर्फ उसको पकड़ूं बल्कि उसके साथ कुछ देर खेल भी सकूं मौत के साथ। और जो यहाँ पे अमेरिका में प्रोग्राम किए हैं इंशाल्लाह वो भी मैं जल्दी आपको एडिट करके दिखाऊंगा। मेरे लिए ढेर सारी दुआ कीजिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।